नमस्कार, हर खबर में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन के इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में लागू केंद्रीय योजनाओं की मंगलवार को समीक्षा बैठक की, जहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही यहां पर आवश्यकता अनुसार कदम उठाने के निर्देश भी दिए। सीएम मनोहर लाल ने सोनाली मर्डर केस की जांच के लिए सीबीआई की मंजूरी के लिए यहां पर गृह मंत्रालय का आभार जताया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि बीजेपी नेत्री की हत्या की जांच मामले में गृह मंत्रालय ने सीबीआई जांच के यहां पर मंजूरी दे दी है। सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा की इच्छा और हरियाणा की जनता की भावनाओं को यहां सम्मान दिया गया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की हल्ला बोल रैली के बाद हरियाणा की कांग्रेस अब भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत करने को तैयार है। जब तक ये यात्रा हरियाणा में आएगी तब तक पार्टी का संगठन बनकर तैयार हो चुका होगा, जिसको लेकर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने सरकार के खिलाफ भी निशाना साधा। अंबाला में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर गृह मंत्री अनिल विज ने निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत को तोड़ना कांग्रेस के डीएनए में शामिल है और यही लोग बार बार ऐसे प्रकरण करते हैं जिससे देश कमजोर होता है। वहीं प्रदेश में एक बार फिर से आरडीएक्स मिलने पर गृह मंत्री अनिल विज ने हरियाणा पुलिस की सराहना की। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी पुलिस बहुत सतर्क है और पिछले कुछ दिनों में कई जगहों पर भारी मात्रा में आरडीएक्स मिला है। आगे नीतीश सरकार के मंत्री के बयान पर उन्होंने कहा कि नीतीश की सरकार में कोई सच बोलने वाला शख्स नहीं है जो अपनी सरकार की असलियत बता सके। इसे पूरी तरह से देश के टुकड़े करना कांग्रेस के डीएनए में शामिल है। 1947 में इन्होंने देश का विभाजन करवाया। लगभग 1.25 करोड़ लोग विस्थापित हुए, लगभग 1 लाख लोगों की शहादत हुई। 1984 में फिर इन्होंने सिख दंगे करवा के लगभग 3400 सिखों का शहादत हुई है। अब जब इन्होंने कहा कि हम भारत जोड़ो यात्रा शुरू करेंगे तो ऐसा लगने लगा था शायद ये अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहते हैं, अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहते हैं, इसलिए भारत जोड़ो यात्रा। खबर भिवानी से है, जहां राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा मुढ़ाल गांव में अपने समर्थकों की कृषि उपकरणों की दुकान का शुभारंभ करने के लिए पहुंचे। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा का भव्य स्वागत किया गया। वहीं दीपेंद्र हुड्डा ने केजरीवाल को एसवाइएल के मुद्दे पर जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि केजरीवाल कह रहे हैं कि पंजाब में पानी कम है और एसवाइएल का मुद्दा सुलझाने के लिए उनके पास फॉर्मूला है जो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताएंगे। लेकिन अगर एसवाइएल के समाधान के लिए केजरीवाल के पास कोई फॉर्मूला है तो वो प्रधानमंत्री मोदी के बजाय इस फॉर्मूले को हरियाणा की जनता को दे और सुप्रीम कोर्ट को बताएं। उनका भी धन्यवाद करते हैं। इस कंपाइन से पार्टी जो है के जो नेता हैं अरविंद केजरीवाल जी, वो आए थे अभी हिसार में 2-3 दिन पहले। उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि मैं फॉर्मूला है मेरे पास एसवाईएल का समझौता करने का, क्योंकि ना पंजाब के पास भी पानी कम है, हरियाणा के पास भी पानी कम है और मेरे पास एक फॉर्मूला है, मैं वो प्रधानमंत्री को बताऊंगा। मैं इस बात से पूर्णतः असहमत हूं जो उन्होंने कहा है। पहली बात तो वो कैसा फैसला कर सकते हैं कि पंजाब में पानी कम है? सुप्रीम कोर्ट फैसला करे और सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम निर्णय दिया है कि पंजाब के पास सरप्लस पानी है और हरियाणा के पास पानी कम है। 2 भाइयों के पानी की लड़ाई होती है तो कोर्ट फैसला करता है। सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम निर्णय जब दे दिया कि पंजाब के पास सरप्लस पानी है, तो केजरीवाल जी कौन होते हैं कहने वाले कि वे पंजाब के पास भी नहीं है, हरियाणा के पास भी है।
तो वहीं शाहबाद में एनजीटी और हरियाणा सरकार के आदेश पर पॉलिथीन को बैन कर दिया गया है, जिसको लेकर बाजारों में विशेष चेकिंग अभियान भी चलाया गया। बताया जा रहा है कि बाजार के अंदर कई जगहों पर एनजीटी के आदेशों के बावजूद भी पॉलिथीन का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसके बाद एसडीएम और थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार ने यहां पर जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान एसडीएम कपिल शर्मा ने कहा कि दुकानदारों का पॉलिथीन रखने पर यहां पर लगभग 7,000 रुपए का चालान काटा गया है। वहीं दुकानदारों को पॉलिथीन का उपयोग न करने की यहां पर हिदायत भी दी गई। वहीं आपको बताते चले कि लगातार जिस तरह से नांगल चौधरी के गांव ढाड़ी भटोड़ा में सीबीआई की छापेमारी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर से खाते में ट्रांजैक्शन को लेकर नरेंद्र कुमार के घर पर छापा पड़ा। पड़ोसी गांव के युवक ने नरेंद्र कुमार के खाते में पैसे डलवाए थे और पैसे निकालकर किसी को देने के लिए बोला था। उन पैसों को नरेंद्र कुमार ने अपने खाते से निकालकर दे भी दिए। नरेंद्र कुमार घर पर ही ड्राइवरी का काम करते हैं, जिससे करीब 3 घंटे तक पूछताछ के बाद सीबीआई नोटिस थमा गई। बताया जा रहा है कि सीबीआई की टीम में 5 से 7 लोग शामिल थे। सीबीआई रेड को लेकर किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। वहीं नोटिस के मुताबिक नरेंद्र कुमार को बुधवार को जम्मू पहुंचना होगा। साढ़े 7 बजे से सीबीआई की टीम आई थी, 5-7 आदमी थे। वो आए और हमारे घर का निरीक्षण किया और 2-4 कागज जो मांगे थे वो हमने दे दिए और उन्होंने चलते समय हमें एक छोटा सा लेटर देके गए। कल वहां पहुंचना है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में कुछ देर पहले सीबीआई की जो रेड है वो रेड यहां पर की गई। महेंद्रगढ़ जिले के गांव ढाणी बाठोटा का ये पूरा मामला है, जहां पर सीबीआई के कुछ अफसर पहुंचे थे और वो तहकीकात यहां पर कर रहे थे। जब यहां पर बातचीत की गई तो साफ तौर पर बताया गया है कि किसी बैंक अकाउंट के अंदर एक ट्रांजैक्शन हुआ था, जो 9 से 10 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन यहां पर बताया जा रहा है। जब पूछताछ की गई तो उस पूछताछ के दौरान जो बैंक की कॉपी है, उसकी स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट सीबीआई की टीम अपने साथ लेकर गई है। साथ ही इन लोगों को एक नोटिस दिया गया है कि कल तक ये लोग जम्मू पहुंचे। सीबीआई की जो टीम है वो किस मामले को लेकर यहां पर जांच करने के लिए पहुंची थी, इस चीज की तहकीकात फिलहाल की जा रही है। कैमरा पर्सन हिमांशु नेगी के साथ हरविंदर यादव। तो वहीं भवानीखेड़ा के लाला चतुर्भुज सामान्य अस्पताल में सीएमओ ने औचक निरीक्षण किया। जिस समय सीएमओ अस्पताल में पहुंचे उस समय 80% कर्मचारी स्टाफ जो था वो ड्यूटी पर नहीं था। सीएमओ ने पूरे अस्पताल का बारीकी से निरीक्षण किया, जिससे कई खामियां उन्हें मिली। सीएमओ ने 1 हफ्ते के अंदर खामियों को सुधारने के आदेश दिए हैं। वहीं अस्पताल से निर्धारित सभी कर्मचारियों को सफाई देने के भी आदेश दिए गए हैं। सीएमओ जैसे ही अस्पताल में पहुंचे सभी कर्मचारियों के मोबाइल फोन ऑफिस में रखवा दिए गए, ताकि वो किसी अन्य कर्मचारी को इसकी सूचना न दे पाएं। इससे पता चला कि 80% कर्मचारी सही समय पर अस्पताल पहुंचते ही नहीं है, जिसको स्पष्टीकरण के आदेश यहां पर विभाग के द्वारा जारी कर दिए गए हैं। सीएमओ ने कहा कि जनता की सेवा ही स्वास्थ्य विभाग की प्राथमिकता है। आमजन को सभी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ सही तरीके से मिलना चाहिए। दौरा किया। इस दौरा करने का हमारा मकसद यही है कि कर्मचारी अधिकारी समय पर जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो समय पर। जो दौरा के उपरांत मिल रहा है अधिकारी समय पर, इसलिए हम ये जो कार्यक्रम चेक करने का ये जारी रखेंगे। आपको सीखना होगा, जल्दी लगाओगे ये तो आपने। एक बार फिर साइबर सिटी गुरुग्राम में डेंगू ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों पर गौर करें तो जिले में रोजाना सैकड़ों लोगों के सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जिले में 23 लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई है। वहीं डेंगू को लेकर सिविल सर्जन ने गुरुग्राम वासियों से अपील की है कि तेज बुखार होने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचे, अपनी जांच कराएं, डॉक्टर से सलाह लें। बता दें कि 5 सालों के बाद गुरुग्राम में डेंगू फिर से पैर पसार रहा है। हालांकि कोरोना काल में डेंगू के केसेस बिल्कुल कम हो गए थे, लेकिन एक बार फिर से सिविल अस्पताल में डेंगू के लक्षण वाले मरीजों की तादाद काफी ज्यादा बढ़ रही है। गुरुग्राम में डेंगू से एक बच्चे की मौत की खबर भी सामने आई है, जबकि प्रदेश में डेंगू से 4 लोगों की मौत सामने आई है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग इसकी अभी पुष्टि नहीं करता।
हैं जो फोगिंग करेंगी, और अदरवाइज जो हेल्पलाइन नंबर जो फोगिंग के लिए 1800, 180, 1870 जारी किया गया, या जहां केस पॉजिटिव आएगा डेंगू का उस एरिया में फोगिंग करना भी सुनिश्चित करेंगे। बिल्कुल, डेंगू का मैंने बताया ना सीजन होता है, और ऐसे टाइम पर खास करके आपको छोटे बच्चे या जो बुजुर्ग हैं उनको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इनमें डेंगू की सीवियरिटी भी ज्यादा हो सकती है। ऐसे में अब खास करके डेंगू का मच्छर जो है वो डे बाइट भी होती है, और मच्छर आपके घर में घुसता कब है उस टाइम को अवॉइड करना चाहिए। खास करके इवनिंग में ये आपके घर में घुसता है और डे में आपको बाइट करता है। तो एक संभवतः मौसम भी इतनी गर्मी नहीं रही है, तो फुल बाजू के आप कपड़े पहने, जब तक हो सके मॉस्किटो रेपेलेंट्स का यूज करें। चलिए यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आप बने रहिए हर खबर पर। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में खुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्म है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स, जोड़े सारा हिंदुस्तान। शुरू हुई 2024 की तैयारी, विधानसभा चुनाव के लिए जंग है जारी। हुड्डा ने कहा टक्कर में सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस। आखिर कौन जीतेगा 2024 की रेस? देखिए मसला रात 8 बजे। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं, सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700, 9999131800, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadhnamedia.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमें noida.temps@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी। आज ही संपर्क करें। रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो, जो सच्चा हो, वही तो दिखता है। हम निर्मा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निर्मा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो गुरुग्राम में लीला होटल में बम होने की खबर झूठी निकली। पुलिस की जांच में कहीं भी कुछ नहीं मिला, जिसके बाद पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। आपको बता दें कि गुरुग्राम के 5 स्टार लीला होटल में बम की सूचना से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि होटल के यहां पर लैंडलाइन ऑपरेटर के पास बम की सूचना आई थी, जिसके बाद होटल में हड़कंप मच गया और होटल में ठहरे तमाम जो गेस्ट हैं और स्टाफ हैं उन सभी को बाहर निकाल लिया गया। बम निरोधक दस्ते को भी तुरंत सूचना दी गई। आनंद फानन में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी पहुंच गई, पुलिस भी वहां पर पहुंच गई। पूरे होटल की जांच पड़ताल हुई, बारीकी से जांच की गई, लेकिन कुछ भी बरामद नहीं हुआ।
तो गुला में अरनौली चौकी पुलिस ने हरियाणा पंजाब स्टेट हाईवे पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर आने जाने वाले वाहनों की जांच की जा रही है। बता दें कि क्षेत्र में बढ़ रही बाइक चोरी की वारदातों को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। वहीं चौकी इंचार्ज ने बताया कि हरियाणा पंजाब सीमा पर सभी वाहनों की चेकिंग की जा रही है और गाड़ी के दस्तावेज न होने पर कार्रवाई भी की जा रही है, जिससे कि वाहन चोरी की वारदात करने वालों पर शिकंजा कसा जा सके। की चौकी है और इसमें तकरीबन जो है सभी गाड़ियों को चेक किया जाता है, तकरीबन पंजाब से आने वाली गाड़ियों को, और कागजात भी चेक किए जाते हैं। वैसे भी नॉर्मल चेक किया जाता है, भाई कोई किसी प्रकार की ऐसी चीज तो नहीं ले रहे। इस तरह से शव मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही मामले को संज्ञान में लेते हुए एफआईआर दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी। हमारी को सूचना प्राप्त हुई थी कि करेला खेतों में एक युवक की डेड बॉडी पड़ी हुई है, जो इसी सूचना पर मौका पर पहुंचकर देखा तो एक युवक की डेड बॉडी खेतों में एक कोठा पर खाट चारपाई पे पड़ी हुई थी। जो मौका पे सीन ऑफ क्राइम टीम और डीएसपी साहब भी मौका पर पहुंचे। इस संबंध में उनके परिवार वालों ने हत्या की आशंका जताई जा रही थी। खबर झज्जर से है, जहां खुंगाई और खेड़ी जट गांव के बीच हुए सड़क हादसे में बिजली निगम के ठेका कर्मचारी की मौत हो गई। मृतक की पहचान मोहित के रूप में हुई है। दरअसल मृतक सोमवार को ड्यूटी से वापस आ रहा था, लेकिन जब युवक देर रात तक घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू कर दी। बाद में मोहित का जो बाइक है और मोहित के जो शव है वो दोनों ही सड़क पर पड़े हुए मिले। मृतक के चाचा नरेश ने बताया कि रात करीब 1 बजे मोहित का शव मिला। किसी अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात वाहन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घर से आगे 2 किला चलने के बाद रात के समय जो ये लड़का मोहित है, इसके पिताजी का नाम रमेश है, कबलाना गांव का रहने वाला है। इसको मोटरसाइकिल सहित यह रास्ते में पड़ा हुआ था, जिसको पोस्टमार्टम के लिए झज्जर लाया गया है। इसकी वजह मौत डॉक्टर साहब के पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगी। तो लोहारू में मुख्यमंत्री उड़नदस्ता की टीम को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। आपको बता दें कि पुलिस ने अवैध रूप से चल रही पटाखा फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने फैक्ट्री से भारी मात्रा में पटाखे भी बरामद किए हैं। तो टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आपको बताते चले कि अवैध फैक्ट्री में यहां पर अवैध रूप से पटाखे बनाए जा रहे थे। लोहारू में लगातार इस तरीके से पटाखे बनाने का काम शुरू हो रहा है। अवैध फैक्ट्री का यहां पर भांडाफोड़ किया गया। लोहारू से बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। फैक्ट्री से भारी मात्रा में पटाखे बरामद किए गए हैं। दिवाली नजदीक है, दिवाली का त्योहार, और ऐसे में दीपावली के लिए यहां पर लोगों ने पटाखे बनाने शुरू कर दिए। हालांकि सरकार की ओर से पटाखों पर बैन लगा दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग पटाखे बनाने का धड़ल्ले से काम कर रहे हैं। तो जुलाना क्षेत्र के बूढ़ाखेड़ा लाठर रोड पर एक मकान में अचानक से अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिसकी वजह से मकान के कमरे में बैठे 5 लोग झुलस गए, जिन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां आपको बताते चले कि उनकी हालत को देखते हुए पीजीआईएमएस उनको रोहतक रेफर कर दिया गया, जहां घायलों का इलाज जारी है। हमारे को प्राप्त हुई थी कि बूढ़ाखेड़ा रोड पे एक सुनील का मकान है, जहां कोई आग लगने की घटना के बारे में सूचना मिली थी, जिस पर मौके पर पहुंचे थे। तो उसमें 4-5
व्यक्तियों के जो इंजर्ड होने की सूचना है, जो रेफर किए जा चुके हैं पीजीआई रोहतक। तो अभी तक वो अनफिट फॉर स्टेटमेंट है, जो उनकी स्टेटमेंट नोट की जाके आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हम लोग बुझाई आगे बारकल की मर्दा बात सुनी, पहला सुनी लग रहा है। वहीं उपायुक्त जगदीश शर्मा ने चलाया जागरूकता अभियान। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिला प्रशासन ने किसानों को पराली नहीं जलाने के प्रति जागरूक किया। इसके साथ ही पराली जलाने से पर्यावरण और भूमि में होने वाले नुकसान के बारे में भी किसानों को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पराली नहीं जलाने के अभियान को एक जन आंदोलन का रूप दिया जाएगा। मिट्टी की या तासीर की जांच के लिए खेतों से सैंपल लिए जा रहे हैं। जागरूकता अभियान को लेकर कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने एक विस्तृत योजना भी तैयार की है। इसके लिए जिला स्तर पर एक किसान मेला आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा ब्लॉक स्तर पर 10 जागरूकता कैंप भी आयोजित किए जाएंगे। उपायुक्त जगदीश शर्मा ने बताया कि जिले में गौवंश में आई लंपी बीमारी की स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। पशुपालन विभाग ने जिले में पशुओं का वैक्सीनेशन कर दिया है। 1,10,000 वैक्सीन प्राप्त हुई थी, इनमें से 1,06,000 गौवंश को टीका लग चुका है। जिले में फिलहाल केवल 258 पशु ही लंपी बीमारी से संक्रमित हैं, जिनका इलाज चल रहा है। तो भिवानी में इन दिनों ओपन मार्केट और मंडियों में सफेद सोना कही जाने वाली कपास न्यूनतम समर्थन मूल्य से 2 गुना भाव में बिक रही है, जिससे किसानों को खासा लाभ मिल रहा है। इस बार मानसून की हुई अच्छी बरसात के बाद कपास और बाजरे की बंपर पैदावार हुई है। इन दिनों कपास मंडी और आड़तियों तक पहुंच चुकी है, जहां कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य 6,080 रुपए है, तो वहीं खुले बाजार में कपास 10,500 से 11,000 रुपए प्रति क्विंटल के भाव बिक रहा है। देखिए, अब की बार कपास की बहुत ही अच्छी फसल है, बिल्कुल सफेद जमींदार की बल्ले बल्ले है। अब की बार 10,500 रुपए के लगभग हमारी जो जमींदार की कपास है लेके आ रहे हैं, तुरंत आ रहे हैं और बेच रहे हैं, और लेके जमींदार खुशी से अपने घर जा रहे हैं। 15-20 क्विंटल के करीब कपास बेच दी अभी पहली चुगाई की, और अब पिछले साल से अब की बार भाव ज्यादा है, करीबन 2 गुना हो रखे हैं। और अगर यही भाव किसान को मिलते रहे तो अच्छी बात है, उसका भी खर्चा निकले और बड़ी आमदनी हो। अजीतपुर से है, 10,250 रुपए बेच के गए हैं हम कपास को। तो कैसा लाभ मानते हो जी? बहुत बढ़िया, 1.5 पैसा मिल रहा है MSP से, हमने खुश है हम। चलिए, इसी के साथ बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।